यारो, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या इस मुल्क में लोग बिना धर्म के जिंदा नहीं रह सकते। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बेतुकी बात है, बिना धर्म के कोई जिंदगी है। बात बिल्कुल सही है। मैं ये जानता हूं, हाँ, धर्म के कोई व्यवस्था नहीं है। धर्म कहीं न कहीं अगर गड़बड़ है तो कहीं न कहीं उसकी उपयोगिता भी है, लेकिन जब धर्म रूढ़ हो जाए तो वह बिल्कुल ही समाज और व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित होता है। यह भी सच है। दूसरी चीज कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसके पीछे उसका कोई न कोई अदृश्य नियंता है। अगर हम यहाँ की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करें, तो हम मानते हैं कि इस दुनिया का नियंता कोई न कोई अदृश्य शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो है। यहां तक तो ठीक है कि अगर मेरा कोई नियंता है, कोई मुझको गाइड करने वाला है, कोई मुझको कंट्रोल करने वाला है, तो निश्चित तौर से हमें भी हम अपने आचरण को सही ढंग से समाज परिवार के साथ रखना ही पड़ेगा। यह एक जो मन में, इसे भय कहिए या मानना कहिए, यह कहीं न कहीं व्यक्ति को एक शब्द भी बनाता है। लेकिन पूरी दुनिया में कालांतर में सभी धर्मों में ऐसा हुआ है कि वह धर्म रूढ़ होते चला गया और एक दूसरे के लिए खतरा पैदा हो गया। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मेरा ही, मैं ही बहुत कुछ हूं, जो ये भावना है वो धर्म और धार्मिक व्यक्ति की आने लगी तो वो कट्टरता में बदल गया। और जब कट्टरता में बदल जाता है तो वो दूसरे धर्म को नष्ट करने लगता है, दूसरे धर्म के अनुयायियों को नष्ट करता है। और ये भी सच कि यदि हम ईश्वर को न भी माने कि कोई मेरा नियंता है, तो व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, उसके प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन ज्यों ही व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देगा, वो तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। पूरे समाज की बात मैं नहीं कर रहा, और पूरा समाज मान ले तो ऐसे भी आप उसका परिणाम समझ सकते हैं। इसी तरह राजनीति के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ न कुछ सिद्धांत हैं, कुछ न कुछ उसके दर्शन हैं, कुछ न कुछ उसके रास्ते हैं। और इन रास्ते पर चल करके ही लोग अच्छा राजसत्ता प्राप्त करते हैं और अच्छा कार्य भी करते हैं। और कुछ लोग पहुंच करके अच्छा काम करके कुछ अच्छे चीज आदर्श भी उपस्थित करते हैं। फिलहाल मैं राजसत्ता कैसी है, मैं इसकी बात नहीं करता। मैं इस पे आना चाह रहा हूं कि दुनिया में समाज और व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए कुछ ऐसे आदर्श राजशाही के बाद आए कि जिसे आज भी हर व्यक्ति को नहीं पूरा तो उसका कुछ न कुछ अंश मानने के लिए तैयार है। और इसमें, इस पूरे समय में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में यह देखा जाता है कि मुख्य रूप से 4 तरह के जो विचार हैं वो रन करते हैं, जो सैद्धांतिक रूप हैं और जिसका दार्शनिक स्वरूप भी है। बाकी को मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं सिर्फ 4 दर्शनों को साथ में ला रहा हूं। और सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, अहिंसा, तमाम सारे जो बातों की बात आई, समानता, अगर कोई लेकर के आया बड़े फलक पर तो वह महात्मा बुद्ध लेके आए।
और महात्मा बुद्ध जी का ये विचार था कि धर्म के क्रूर व्यवहारों को सच्चे धार्मिक आवरण में न्यायशील, तर्कशील, हिंसा विहीन बौद्धिक तरीके से हक को प्राप्त करना चाहिए और समाज को पंचशील के रास्ते अपनाकर एक सुंदर और सभ्य बौद्धिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। यही एक ऐसा धम्म रहा जिसने अशोक मौर्य जैसे क्रूर सम्राट को अशोक महान बना दिया और 10 पीढ़ियों तक शासन बना रहा। ये महात्मा बुद्ध जी के रास्ते हैं और पूरी दुनिया में सबसे अधिक बढ़ने वाला ये धर्म रहा अपने समय में। और दूसरा, उसके बाद जब तमाम क्रूर व्यवस्थाएं तब भी बनी, रिटर्न हुई, तो एक दूसरा व्यक्ति जो सामने आया वो मार्क्स का सिद्धांत रहा। अपना हक प्राप्त करने के लिए एक उन्होंने दर्शन दिया और दर्शन उन्होंने उन लोगों को लिए दिया जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो श्रमशील थे, जो मेहनतकश थे। उनके लिए कहा कि मेहनतकश अपना मेहनत करता है, उत्पादन करता है, सारे संसाधन को बनाता है, लेकिन उस पर चंद लोग शासन करते हैं और उस शासन पर भी इन मेहनतकशों का हक है। इसके लिए उन्होंने कहा कि अंततः जो शासन सत्ता में है, जो हमेशा मौज मस्ती किया है आपके बल पर, वह शासन नहीं छोड़ना चाहेगा। उसके लिए हमें हक को छीनना पड़ेगा और उसको मजदूर और मेहनतकश वर्ग को एक साथ में आना चाहिए। ये मार्क्स कहते हैं। और मार्क्स उस समय हुए जब हिटलर जैसा तानाशाह जर्मनी में पैदा हुआ और मार्क्स भी जर्मनी में ही पैदा हुआ, लेकिन जर्मनी छोड़ करके उन्हें अपने सिद्धांतों के कारण लंदन में जाना पड़ा। एक तो यह दर्शन है और दूसरा, हमारे बीच में जो व्यक्ति समकालीन हुए हैं वह गांधी और अंबेडकर रहे। गांधी जी का मानना था कि हमें हक प्रेम से लेना चाहिए और अहिंसात्मक तरीके से व्यवहार्यता प्राप्त करना चाहिए अपना हक। और यानी समाज में और समाज के दबंग लोगों में दिल परिवर्तन करके अपने हकों को प्राप्त करना चाहिए ताकि हिंसा न हो। एक गांधी का विचार है और उनका सारा दर्शन इसीलिए सत्य और अहिंसा पर आधारित है। उन्होंने किया क्या, उनका कार्य कितना कैसा रहा, ये आप सब लोग भली भांति से परिचित हैं कि जिसके सामने जिनका पूरे दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, उससे उन्होंने भारत के लिए अपना हकूक और राजसत्ता प्राप्त कराने में अहम भूमिका ही नहीं अदा की बल्कि अग्रणी भूमिका अदा की है। एक दूसरे भी हमारे यहाँ सिद्धांतकार दार्शनिक हैं जिसको बहुत सारी दुनिया में लोग अपने समय का सबसे बड़े विद्वान और 6 वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक मानते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। उनका कहना है कि हक जो है वो राजसत्ता के माध्यम से तार्किकता द्वारा प्राप्त करना चाहिए, जिसके लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है। हिंसा ठीक नहीं है, ये कहते हैं क्योंकि उनके समय में एक बहुत बड़ा वंचित तबका हमारे देश में रहा, पूरी दुनिया में वो वंचित तबका रहा है, जिसके लिए वो कहते हैं उनका एक समझ थी कि हमें हक तो चाहिए ही, लेकिन हम जो बड़े शासक हैं, जो बड़े ताकतवर हैं, उनके सामने हम विद्रोह करके नहीं ठहर सकते। सबसे पहले हमें एक होना चाहिए और जहां समूह होता है उस समूह के पास एक अपनी ताकत होती है।
और हमें तार्किक पढ़ना चाहिए, हमें सैद्धांतिक बनना चाहिए, हिंसा से बचते हुए अपने हक को प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो कानून का रास्ता हो और चाहे सामने सामना वार्ता का रास्ता हो। ये बाबा साहब का विचार रहा है और जिसके तहत भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें दी गई है उनके द्वारा। अब आप ये देखिए कि हमारे पूरे दुनिया के इतिहास में यह गवाही है कि पूरे दुनिया के लोग, कोई भी यह नहीं चाहता कि हिंसा हो, मारपीट हो, वह कत्ले आम हो, कोई नहीं चाहता। सबको प्रेम चाहिए, सबको व्यवहार चाहिए, सबको रहने के लिए छत चाहिए, सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और आनंदमय जीवन चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए। ये दुनिया का हर व्यक्ति सोचता है और इसीलिए हमेशा भी किसी भी देश के तानाशाह को अच्छा नहीं माना गया और जो तानाशाही के रास्ते को अख्तियार किया उसे भी अच्छे नजरिया से नहीं देखा जाता है। और पूरी दुनिया में मैंने कह दिया कि इतिहास गवाह है कि ये तानाशाह यदि अच्छे नजरिए से नहीं देखे जाते तो उनका व्यवस्था भी बहुत दिनों तक नहीं टिकी रहती। उस व्यवस्था को जाना ही, क्योंकि प्रेम के सामने हर व्यक्ति नतमस्तक होता है, सत्य के सामने नतमस्तक होता है, अहिंसा के सामने व्यक्ति को रुक जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं और समता स्वतंत्रता की बात करने पर किसी को यह हिम्मत नहीं है, वो भले दबंगई से कह दे, दबा दे, कुचल दे, लेकिन वह कह नहीं सकता कि आपको अपना हक नहीं चाहिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज जो पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है उसमें इन चारों व्यक्तियों को ठीक ढंग से सोचा जा रहा है और भारत के इन तीन महान विभूतियों महात्मा बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मोहनचंद करमचंद गांधी जी के रास्ते में ये ढूंढा जा रहा है कि इस दुनिया में शांति कैसे बहाल हो। आज आप देखिए भारत में एक और गांधी जी पैदा हो गए। हम तो उन्हें ये चाहते हैं गांधी का दूसरा अवतार है, ये मुझे लगता है, जो इस व्यवस्था में आज भी कहना मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगता है कि भारत में एक यह गांधी जो हुआ है, जो पैदा हुआ है, वह जो इन तीनों के रास्ते पर चलते हुए मोहब्बत की दुकान सजाए बैठा है। आप देख रहे हैं कि परिणाम क्या हो सकता है, आज नहीं तो कल। अगर हमें गांधी के रास्ते पे चलने में 25 साल लग गए तो यहां भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैंने बताया कि कोई भी जो राजसत्ता क्रूर होती है, राजसत्ता क्रूर बनने की कोशिश करती है और अहम ब्रह्मास्मि मान लेती है, उसका आज नहीं तो कल समीक्षा होगी ही और उसको एक अपने रास्ते पर लोग उसको लाएंगे ही। समाज सभी को तौल देता है, किसी को छोड़ता नहीं। इसी के साथ में मेरी बात अच्छी लगे तो आप इस पर विचार करें, लोगों तक पहुंचाएं, मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एक लाइक अवश्य दें ताकि मैं आपके सामने और भी इस तरह की अच्छी बातें, वैचारिक बातें सामने ला सकूं। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।